नमस्कार, वेरी वेलकम अवर यूट्यूब चैनल टारगेट हेल्पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में लूसेंट जीके के टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होंगे। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आँख में कौन सी कोशिकाएं रंगों को पहचानती हैं? तो आँख में जो शंकु कोशिकाएं होती हैं कौन सी होती हैं, वो रंगों को पहचानने का कार्य करती हैं। बल्ब में प्रयोग होने वाला टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है? तो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन फफूंदी से प्राप्त होती है। फफूंदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कवक के नाम से जाना जाता है। परमाणु घड़ी किस पर आधारित होती है? तो सीजियम पर आधारित होती है। सीजियम का सूत्र CS होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम का कार्य क्या है? तो जो राइबोसोम का कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। लोहे में जंग किसके कारण लगता है? तो लोहे में जंग लगता है वो ऑक्सीजन और नमी के कारण लगती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा? तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल खोजा था वो न्यूटन ने खोजा था। दांत किस पदार्थ के से बने होते हैं? तो दांत डेंटिन और इनेमल के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो हवा में सबसे अधिक गैस होती है नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है? 78% पाई जाती है। DNA और RNA में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो DNA में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, RNA में राइबोस शर्करा पाई जाती है। ताप का माप किस इकाई में किया जाता है? तो केल्विन में किया जाता है। केल्विन को K से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। जो RBC होती है उसका जीवन काल 120 दिन होता है। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से क्या मिलता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? तो जो पृथ्वी पर जो ऋतुएं चेंज होती हैं उसका कारण है पृथ्वी के झुकाव का। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो फेफड़े श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग है। बिजली का आविष्कार किसने किया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जिसका सूत्र Mg होता है और Mg पे डबल आयन पाए जाते हैं, डबल पॉजिटिव आयन पाया जाता है। प्रकाश की तरंग किस प्रकार की होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। तांबे की शुद्धता की जांच करने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है। पेड़ का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? तो पत्तियां करती हैं। रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता होता है? तो O समूह होता है। तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है? तो तरंग दैर्ध्य की इकाई मीटर है। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम करता है। रेडियोधर्मी तत्व की माप की इकाई क्या है? तो रेडियोधर्मी तत्व की माप की इकाई क्यूरी होती है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की गति सबसे कम ठोस माध्यम में होती है। हृदय का सामान्य धड़कन दर कितनी होती है? तो 72 बार प्रति मिनट होती है। पेट्रोलियम को परिष्कृत करके क्या बनता है? पेट्रोल, डीजल और केरोसिन बनता है। श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो SO2 और N2 का मुख्य कारण होता है। मानव शरीर का भारहीन अंग कौन सा है? तो रक्त होता है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक कितना होता है? अभी हमने बताया था कि 3380 डिग्री सेल्सियस पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई
ओम है। पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो मेंडलीव आवर्त सारणी के जनक है। डायनामो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है और इसका जो सूत्र होता है वो कैसा होता है? Li होता है। सबसे हल्की धातु का कहने का मतलब होता है इसका जो भार होता है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अम्ल चींटियों में पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जब चींटी काट लेती है तो उसमें जलन होती है तो फॉर्मिक एसिड के कारण ही होती है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का रंग प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का रंग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रंग बदल जाता है। मानव में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो गुर्दा है। बल का सूत्र क्या होता है? तो बल का सूत्र होता है F बराबर होता है ma होता है। दूध को जमाने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग होता है? तो रेनिन होता है। पृथ्वी की परिधि सर्वप्रथम किसने मापी थी? तो एरेटोस्थनीज ने मापी। सूर्य किस गैस से बना है? तो हाइड्रोजन व हीलियम से बना है। पौधों में हरे रंग का कण क्या है? तो क्लोरोफिल है। बिजली का आविष्कार किसने किया? तो एडिसन बल्ब फ्रैंकलिन ने आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम पर निर्भर करती है। कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है? तो साइटोप्लाज्म कहलाता है। सबसे शुद्ध कार्बन का रूप कौन सा है? तो हीरा है। हमारे शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की खोज किसने की? तो केविडेंस ने की। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो धारा और वोल्टेज और प्रतिरोध से संबंधित है। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? तो फेफड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता और HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक ग्राही कहलाता है? तो AB कहलाता है। तरल से गैस बनने में की क्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पीकरण कहलाती है। हृदय में कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षा में सहायक होती हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। रडार किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परावर्तन पर करता है। इंसुलिन हार्मोन किससे संबंधित है? तो शुगर नियंत्रण पर संबंधित है। विद्युत धारा की दिशा किसकी दिशा मानी जाती है? तो धनात्मक आवेश की मानी जाती है। कौन सा तत्व जीवाश्म ईंधनों में अधिक पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है। आंत में पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। दर्पण में प्रतिबिंब किस कारण से बनता है? तो प्रकाश का परावर्तन के कारण बनता है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो रूट हेयर के द्वारा होता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। विद्युत धारा किसके प्रवाह से होती है? तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से होती है। शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन सी है? तो ओवम होती है। ओवम इसको अंडाणु कहते हैं। बैरोमीटर किससे मापता है? तो वायु दाब को मापता है। शरीर में पाचन की अधिकतर क्रिया कहाँ पर होती है? छोटी आंत में होती है। चुंबकीय बल किस दूरी पर अधिक होता है? तो कम दूरी पर अधिक होता है। एंटीबायोटिक दवा सबसे पहले कौन सी बनी? पेनिसिलिन बनी। वायुमंडल में कौन सी गैस बिजली की गड़गड़ाहट से बनती है? ओजोन बनती है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। कौन सा तत्व जीवधारियों का आधार कहलाता है? कार्बन कहलाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति से संबंधित है? तो सेरिबेलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। कोश का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या दिया? तो स्लाइडन और स्वान ने दिया। रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम का प्रतीक क्या है? यू होता है। पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? सूर्य है।
रक्त का कौन सा घटक प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। द्रव्यमान व भार में क्या अंतर है? द्रव्यमान स्थिर भार गुरुत्व पर निर्भर करता है। सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु की होती है? चांदी की होती है। हृदय रोग से बचाव हेतु कौन सा विटामिन उपयोगी है? तो विटामिन ई है। मोबाइल संचार किस तरंग पर आधारित है? तो रेडियो तरंग पर आधारित है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। ध्वनि का स्वर किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है। पौधे में पानी की कमी की स्थिति क्या कहलाती है? मुरझाना कहलाती है। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल बनता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? तो वोल्ट है। कौन सा हार्मोन फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया में काम करता है? एड्रेनालिन करता है। ऊष्मा का स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है? 3, चाल, संवहन, विकिरण से होता है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? मलेरिया है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। नेक्स्ट दोस्तों, ये 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।